सो हेलो एवेंजर्स, आई वेलकम यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और आज के इस रैपिड रिवीजन सीरीज में सिर्फ 15 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपका ये जो अगला क्लास 7 का चैप्टर है ना, जिसमें पैरेलल लाइंस के बारे में बहुत सारी चीजें, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बहुत सारी चीजें हम करेंगे। तो मैं आयुष सिसोदिया पहले तो बहुत स्वागत करता हूं और इस ओपी रैपिड रिवीजन में बिल्कुल 15 मिनट के अंदर हम करने वाला है। तो चलो भाई, सबसे पहली चीज, हमारे चैप्टर का नाम है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जानते हैं आखिरकार पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, फिर कुछ परपेंडिकुलर लाइंस भी हमने सुना था, वो क्या होता है विस्तार में जानते हैं, आराम से जानते हैं। भाई इंटरसेक्टिंग इस वर्ड का मतलब ही क्या है? इंटरसेक्ट का मतलब काटना, कोई चीज किसी चीज से जाके इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि कट रही है। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं, मुझे यहां पे दो लाइंस दिखाई दे रही हैं। पहली लाइन ये रही मेरे पास, जिसको मैं लाइन L बोल देता हूं। दूसरी लाइन है मेरे पास ये, जिसको मैं लाइन M बोल रहा हूं। तो यहां पे L जो है मेरा M के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है और ये मेरा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी मीट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, फॉर्म्स 4 एंगल्स। अब मुझे 4 एंगल्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। फिर परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर क्या होता है? जिनका भाई जो इंटरसेक्ट करती हैं, बट स्ट्रिक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि ये जो मेरा एंगल है ये मेरा 90 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन फिर मेरे पास कुछ ऐसी लाइंस है जो कभी नहीं मिल पाती है ना, ये बेचारी एक बार तो मिल गई, ये आपस में पैरेलली एक डिस्टेंस, एक कांस्टेंट डिस्टेंस बना के बस मूव करती रहेंगी। तो यहां पे अगर आप इसको इनफाइनाइटली आगे तक भी ड्रॉ कर लो, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच की ये जो दूरियां हैं हमेशा मेंटेन रहने वाली है, ये कहलाती है मेरी पैरेलल लाइन। सपोज ये लाइन है L और ये लाइन है M, तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? L पैरेलल है M के, यहां पे मैं कैसे बोलूंगा? L परपेंडिकुलर है M के। अगर ये रहा मान लो L और ये रहा मेरा M, तो इस तरीके से मैं इनको रिप्रेजेंट यहां पे कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास यहां पे है बच्चे वो एंगल्स जो यहां पे दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं, तो मेरे पास सपोज मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन इस तरीके से आई, तो यहां पे ये जो स्ट्रेट एंगल था जो कि मेरा 180 डिग्री का बन रहा था, अब मेरे पास यहां पे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल A एंड एंगल B। अब एंगल A और B जो है, इसका जो मेरे पास सम होगा, अगेन ये मेरे पास यहां पे 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है आप सभी को? यहां तक 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, A प्लस बी 180 डिग्री के बराबर होगा, C प्लस डी 180 डिग्री के बराबर होगा, या फिर B प्लस सी भी 180 के बराबर होगा, या फिर A प्लस डी भी 180 के बराबर होगा। लेकिन जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करें प्रॉपरली, तो यहां पे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो इक्वल हो जाते हैं। बहुत काम की प्रॉपर्टी है और इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। A और C इक्वल हो जाएगा, B और D मेरा यहां पर इक्वल हो जाएगा, हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि अपोजिट एंगल्स मेरे यहां पे इक्वल होंगे और साथ वाले एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे, इनका सम मेरा यहां पे 180 के बराबर हो पाएगा। इसीलिए यहां पे एक सबसे पहला चैलेंज आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए मेरे को क्या कहता है यहां पे, इफ एंगल A इज 120 डिग्री, फाइंड एग्जैक्ट मेजरमेंट्स ऑफ B, C एंड D विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। ये मेरा यहां पे 120 डिग्री है। मुझे क्या पता है कि एंगल A और एंगल D ये मेरे बराबर होंगे, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये मेरा यहां पे 120 डिग्री के बराबर है, क्लियर है? अगर ये 120 डिग्री के बराबर है तो ये भी 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मुझे एक और चीज पता है, A प्लस C ये मेरा 180 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेट लाइन मुझे दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से। तो A प्लस C अगर 180 है, तो उसको 180 पूरा बनाने के लिए इसको 60 डिग्री होना पड़ेगा, और इसका ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी मेरा 60 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 मैंने चटका दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट ऑल लीनियर पेयर्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विजिबल इन द डायग्राम। अब भाई इसमें कितना इजी है, ये मेरे वर्टिकली अपोजिट हो गए, A D के बराबर, C B के बराबर, और लीनियर पेयर A और C लीनियर पेयर हो गया, A और B लीनियर पेयर हो गया, B और D लीनियर पेयर हो गया, C एंड D मेरा यहाँ पे लीनियर पेयर हो गया। हेंस ये मेरा यहाँ पे चैलेंज 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चीज क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर, द एब्सोल्यूट मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ परपेंडिकुलरिटी। क्या कहता है? द गोल्डन रूल, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल मस्ट बी अ राइट एंगल। अब ये देखो इंटरसेक्ट करती है, ये 90 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल, क्योंकि ये मेरा लीनियर पेयर हो गया, ये भी 90 होगा, इसका अपोजिट ये भी 90, इसका अपोजिट ये भी मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर एक एंगल 90 हो गया, बाकी सारे एंगल भी 90 डिग्री हो गए। सेकंड चैलेंज क्या कहता है मुझे, यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड चैलेंज के ऊपर अभी हम फोकस करते हैं।
ड्रॉ अ लाइन स्ट्रिक्टली परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द अदर ग्रे लाइंस इन द गिवन डॉट पेपर। मुझे इस ग्रे लाइन के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये परपेंडिकुलर हो गया, इस लाइन के इस तरीके से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूँ तो कुछ यहाँ पे मुझे इस तरीके से 90 डिग्री यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि ये मेरी लाइंस यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और अगर मुझे डॉट्स ज्वाइन करने थे तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना सकता हूँ, ये मेरा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं मतलब आपके एग्जाम में, जिसमें आपको बेसिक ड्रॉ करना है, ड्रॉ करते करते आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसलिए मैंने कहा स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 3 क्या कहता है? रूल ऑफ नेवर टचिंग, यानी कि ऐसी लाइंस जो आपस में कभी टच नहीं करती, वो एक प्लेन में एक साथ कभी टच ही नहीं कर सकती। पैरेलल लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन एंड नेवर मीट, वो कभी भी मीट नहीं करेंगी। आप कितना भी आगे तक उनको एक्सटेंड कर लो, रेलवे की पटरियां देखी हैं, चलती रहती हैं, वो आपस में कभी नहीं टकराती। दो रेलवे की पटरियां किसी और पटरी से इंटरसेक्ट कर सकती हैं, बट वो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। कुछ इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे घड़ी क्यों आ चुकी है भाई? चलिए घड़ी हटा देते हैं। चलो अब यहाँ पे इसको देखो, द अल्टीमेट सिंथेसिस ऑफ ट्रांसवर्सल। अब जब ये ट्रांसवर्सल आता है तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल पहले तो समझते होता क्या है। मेरे पास एक ये लाइन है L, ये है मेरे पास M, और ये मेरा, इसको रुको M और N दे देते हैं नाम, है ना, इसको नाम दे देते हैं M, इसको नाम दे देते हैं N, और ये है मेरा ट्रांसवर्सल L, ये इसको यहाँ पे कट कर रहा है। तो कौन कौन से एंगल्स क्या क्या बनते हैं? सबसे पहले देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा ध्यान से देखो, वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर तो आपको पता ही है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं मेरे पास यहाँ पे, जो मेरे पास यहाँ पे F बनाते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ 2 और 6, ये मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये इक्वल होते हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे 3 और 7, तो 2 मेरा 6 के बराबर है। ये एंगल्स की बात हो रही है, ध्यान से समझना। 3 मेरा यहाँ पे 6 के बराबर है। इसी तरीके से 1 मेरा यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 के बराबर है, और 4 मेरा यहाँ पे 8 के बराबर। तो ये मेरा हो चुके हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर मेरे पास एक और होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? इसमें मेरे यहाँ पे Z बनेगा, इस तरीके से आप देखोगे कुछ मेरा Z बनेगा। ऑल्टरनेट एंगल्स यानी कि 3 और 5 ये अंदर के हैं, तो 3 मेरा बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। अगर आप देखोगे बच्चे Z मेरा कुछ इस तरीके से बन सकता है, तो 4 मेरा यहाँ पे 6 के बराबर। ये तो है मेरे अंदर के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी मेरे पास होते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा 2 8 के बराबर हो जाएगा, 2 मेरा बराबर हो गया 8 के, और कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 1 मेरा यहाँ पे 7 के बराबर हो जाएगा। फिर मेरा को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जिनका सम मेरा 180 के बराबर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा तो 3 और 6, 3 + 6 मेरा यहाँ पे 180 के बराबर हो जाएगा। अगेन याद रखना, मैंने एंगल का सिंबल यहाँ पे ओमिट कर दिया है, लेकिन आपका एंगल का सिंबल लगेगा। 3 + 6 9 के बराबर नहीं होगा, ये बात ध्यान से रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 + 5, ये भी मेरा 180 के बराबर होगा। तो को इंटीरियर एंगल। सिमिलरली मेरे को एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे 2 और 7, 2 + 7 भी हो सकता है। नेक्स्ट मेरे पास ये 1 और 8 भी हो सकता है। इनका सम भी मेरा यहाँ पे 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये स्लाइड जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना मेरी बात, यहां पर आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और आगे तक की क्लासेस में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड आएंगे ही आएंगे। अब देखो क्या है, मार्क ऑल पैरेलल लाइंस यूजिंग एरो नोटेशन, मार्क द एंगल्स बिटवीन द परपेंडिकुलर विद अ स्क्वायर सिंबल। सबसे पहले मेरे को परपेंडिकुलर लाइंस देखता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो मेरे को यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, मुझे यहाँ पे ये देखो परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, मुझे यहाँ पे अगेन देखो ये परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अब अगर मैं पैरेलल लाइंस देखता हूँ तो कुछ पैरेलल लाइंस तो देखो मुझे ये दिखाई दे रही हैं, और अगर मैं कुछ देखता हूँ इसके पैरेलल कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो सिमिलर सिंबल्स पैरेलल यहाँ पे दिखाते हैं। एक बार इस फिगर को भी देखते हैं, बाकी का फिगर आप खुद करो के मुझे बताना, ठीक है। ये इसके पैरेलल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, और ये वाली साइड इसके भी पैरेलल मुझे दिख रही है। ये वाला आपके लिए होमवर्क, जरा इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये रहा हमारा अगला सवाल। देखो क्या कहता है, चैलेंज फॉर एंगल हंट। मुझे यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। तो जरा ध्यान से देखो, मेरे को यहाँ पे z दिखाई दे रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल z बन रहा है, तो ये 48 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं यहाँ पे अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये मेरा 52 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ मुझे d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स की मदद से भी कर सकता हूँ, या फिर इस तरीके से अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे 81 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन इसकी मदद से ये मेरा 99 हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके z की मदद से ही सॉल्व हो रहे हैं। बाकी आप को इंटीरियर एंगल से भी यहाँ पे देखो, मेन क्या था, पहले था कोरोस्पोंडिंग एंगल f बनना चाहिए इस तरीके से, ये दो एंगल, फिर क्या था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल z बनता है, और को इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो ये एक ट्रिक होती है जिसके थ्रू आप इन सबको याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बच्चे, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, फाइंड x एंड y देन डिटरमाइन g। यहाँ पे कुछ एंगल्स डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहले मुझे x एंड y को डिटरमाइन करना है। अब देखो वो मैं यहाँ पे सबसे पहले कैसे डिटरमाइन करूंगा, मुझे यहाँ पे ये एंगल देखो बच्चे 90 डिग्री के बराबर गिवन है, ठीक है। अगर ये एंगल मेरा 90 डिग्री के बराबर हो चुका है, तो इन दोनों को मिला के अगर मैं इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, तो मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 155। अब 155 और ये एंगल अगर मैं a ले लेता हूं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यानी 90 प्लस 65 प्लस a, ये मेरे यहाँ पे 180 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। अब यहां से मैं जरा a की वैल्यू को निकाल लेता हूं। a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 25 डिग्री के बराबर। तो अगर ये मेरे पास 25 डिग्री आ चुका है, तो ये बचा हुआ मेरा लीनियर पेयर हो जाएगा a प्लस वाई, तो ये अगेन मेरे पास 155 ही आ जाएगा। अब यहां से मुझे x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कुछ इस तरीके से, ये अगर ये है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे, मैं अलग कलर का पेन ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। चलिए, ये अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे z बन रहा है मेरा, तो ये अगर a है तो ये भी मेरा a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो x और a मेरे वर्टिकली अपोजिट है, तो ये मेरा यहाँ पे 25 के बराबर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको सारे लॉज याद करना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आपने सारे लॉज याद कर लिए, वो करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, ये सब, तो आपके लिए सॉल्व करना काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो मुझे क्या बोला गया है, GHE, मुझे GHE की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मुझे GHE कहाँ दिखाई दे रहा है, GHE, ये इस तरीके से मुझे स्ट्रेट एंगल यहाँ पे निकालना है, और आई थिंक यहाँ पे GEH निकालना है, सॉरी GEH, इस तरीके से ये वाला एक एंगल निकालना है। फिर HEF मुझे यहाँ पे एंगल निकालना है। अब HEF कहाँ पे है, ये रहा HEF, मुझे ये वाला एंगल यहाँ पे निकालना है, तो एक एंगल ये निकालना है, एक एंगल ये निकालना है, सारे मैं मार्क कर लेता हूँ। फिर FED, F कहाँ है मेरा, ये रहा FED, और फिर मुझे ये वाला एंगल यहाँ पे निकालना है। तो मुझे ये सारे एंगल निकालने हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मुझे ये तीनों एंगल्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है, चलिए ज़रा उन पे नज़र डालते हैं। ये मेरा 45 है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे 45 हो जाएगा, ये मेरा 78 है, ये मेरा यहाँ पे 78 हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट। इसकी मदद से बचा हुआ आप ये एंगल निकाल सकते हो, फिर आप ये एंगल निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को एक बार डिटेल में खुद से सॉल्व करके देखना, मैंने काफ़ी आप लोगों को हिंट दे दिया है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये पहला प्रॉपर होमवर्क है जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना, और जो जो आंसर देगा उसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर ये लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब ये क्या है, फन ब्रेक, योर आईज लाई मैथ्स डजंट। अब यहाँ पे बच्चों को जब ये लाइंस दिखेंगी, वो हो सकता है थोड़ी सी कर्व्ड लाइंस दिखाई दे। अगर आप लोगों ने कभी आंखों का टेस्ट कराया होगा, तो ऐसे स्ट्रेट लाइंस, कर्व लाइंस आपको दिखाते हैं, वो ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट होता है। ये लाइंस जो है बच्चे एकदम स्ट्रेट लाइंस है, बट अगर आप गौर से देखोगे तो हो सकता है आपको कर्व लाइंस दिखाई दे। यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस है, ये इसकी ट्रांसवर्सल, और ये भी आपस में पैरेलल है। बहुत सारी पैरेलल लाइंस की मदद से यहाँ पे एक इल्यूजन बनाया गया है। वेयरएज़ अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, बहुत सारी एक सेंटर पॉइंट से इंटरसेक्टिंग लाइंस का यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट किया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा दिख सकती हैं, लेकिन एक और चीज जो आपको स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी बच्चे, वो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। तो फटाफट से जाओ, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और अगर आप हमारे अमेजिंग बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो क्यों एक्स्ट्रा प्राइस पे करना भाई, थोड़ा सा एक डिस्काउंट कोड लगा लेना। आपको सिर्फ कोड लगाना है ASH100,
और जैसे ही आप कोड लगाओगे आप हमारे अमेजिंग बैचेस पे 50-60% का डिस्काउंट पालोगे। तो बच्चे मिलेंगे हम लोग एक और अमेजिंग सी क्लास में, तब तक बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।